अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम सबक में हम हाजिर हैं। नमाज सीखिए कोर्स में आज एक बहुत ही अहम चैप्टर जिसका नाम है मुसाफिर की नमाज और उसके मसाइल। जी हाँ, ये एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग जब सफ़र करते हैं तो कहीं का भी सफ़र हो वो कसर करना शुरू कर देते हैं, और कोई हर सफ़र में कसर कर लेता है, कोई कसर करता ही नहीं है, और बाज़ को ये भी मालूम नहीं होता कि मुसाफिर आदमी बनता कब है। जी हाँ, आज इंशाअल्लाह ये तमाम बुनियादी मसाइल आसान अंदाज में आप हजरात तक पहुँचाए जाएंगे। आप हजरात इनको एक्सेप्ट करिएगा और इन पर अमल भी करिएगा। कुरान मजीद से दलील पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर करो। ये इसी आयत से सफ़र में जो नमाजों में कसर करने का हुक्म दिया गया है वो इसी आयत से दलील पेश की जाती है। इसी आयत से मालूम हुआ कि सफ़र में कसर करना ये जायज़ है। मुसाफिर आखिर किसको कहा जाता है? हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि मुसाफिर आदमी बनता कब है। तो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक जो शख्स 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा सफ़र का इरादा करके अपने शहर, अपने वतन असली, अपनी बस्ती की आबादी से बाहर निकल जाए तो वो शरई मुसाफिर कहलाता है। जी हाँ, जो 92 किलोमीटर से कम की जो है सफ़र करते हैं तो ऐसी सूरत में वो बंदा 92 किलोमीटर से अगर सफ़र उसका कम है तो मुसाफिर नहीं बनता है। अब मालूम ये तो हो गया कि मुसाफिर आदमी 92 किलोमीटर के बाद में बन जाता है। आखिर कसर नमाज क्या है? कसर का मतलब क्या है? कसर किस तरीके से नमाज में करना है? तो 4 रकात वाली जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उनको आपको 2 रकात पढ़ना है, जैसे कि ज़ोहर में 2 रकात, असर की 2 रकात, इशा की 2 रकात। अलबत्ता फ़ज्र 2 ही रहेगी, मगरिब 3 ही रहेगी, और जो इशा के अंदर वित्र हैं वो वाजिब अपनी जगह वाजिब रहेंगे। आपको उसमें कोई कसर नहीं करना है, आपको वित्र पूरे पढ़ना पड़ेंगे। और अगर किसी जगह पहुंचकर रुकने का इरादा हो, जी ये एक अहम पॉइंट है इस मसले के अंदर। आदमी सफ़र तो करने लगा और सफ़र करने के बाद में अगर पहले ही से 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने का इरादा है तो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक वो शख्स मुकीम होगा और पूरी नमाज पढ़ेगा। अगर आप मान लीजिए 92 किलोमीटर की दूरी पर निकले हैं और वहाँ जाकर के आपको 15 दिन ठहरने का इरादा है तो फिर आप मुकीम हो जाएंगे वहाँ जाकर के, लेकिन जब तक आप सफ़र करेंगे इस हालत में आप मुसाफिर ही रहेंगे। इस हालत में आपको कसर ही करना पड़ेगा। जब आप अपनी मकाम, अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत में आपको कसर नमाज नहीं बल्कि 4 रकात वाली, जिस तरह से 4 रकात पढ़ी जाती है उसी तरीके से पढ़ना होगी। अब अगर 15 दिन से कम रुकने का इरादा है, मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार है, मैं रहता हूँ मुरादाबाद के अंदर और वो रह रहा है लखनऊ के अंदर, और मेरा उसके पास 5-6 दिन गुजारने का इरादा है, तो मैं यहाँ से निकला, मुरादाबाद से जब मैं निकला हूँ उस वक्त ही से मेरे ऊपर कसर नमाज पढ़ना ये वाजिब हो जाती है। और मैं जब तक वहाँ रुकूंगा 5-6 दिन उस आदमी के पास, अपने उस करीबी रिश्तेदार के पास, तो उसके पास रहने के बाद भी मुझे कसर ही पढ़ना पड़ेगी। और अगर मेरा इरादा है उसके पास 15 दिन से ज़्यादा रुकने का तो फिर ऐसी सूरत में हमें नमाज कसर नहीं बल्कि नमाज पूरी पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि हम मुकीम हो जाएंगे। मुसाफिर पर कसर का जो हुक्म है फ़िक़्ह हनफी में, मुसाफिर के लिए 4 रकात फ़र्ज़ नमाज में कसर करना वाजिब है। बिला उज़्र पूरी 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, और ऐसा करने पर गुनाह होगा अगरचे नमाज अदा हो जाएगी।
सुन्नतों का क्या हुक्म है। सफ़र में सुन्नतें बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। अगर आराम और इत्मीनान हो तो सुन्नतें पढ़ना बेहतर है, और अगर जल्दी या मशक्क़त हो तो बाज़ सुन्नतें छोड़ने की गुंजाइश भी है। लेकिन वित्र ज़रूर आपको अदा करने होंगे और वित्र वाजिब ही रहेंगे। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला करीम हम तमाम को और ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमको इल्म दीन सीखने का शौक़ और ज़ौक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।